राजस्थान में वन रक्षक परीक्षा के पहले ही पेपर लीक हो गया और लीक के बाद में राजसमंद पुलिस द्वारा एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 10 अन्य को डिटेन किया गया है। ये राजसमंद के साथ ही दौसा, करौली व जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में ये पुलिस की साझा कार्रवाई हुई और एसओजी के इनपुट के आधार पर ये पुलिस ने कार्रवाई की और उसके बाद अभी प्रथम दृष्टया 1 दर्जन से ज़्यादा आरोपी पुलिस के निशाने पर हैं। राजस्थान में 2 दिवसीय वन रक्षक भर्ती परीक्षा से 2 घंटे पहले ही प्रश्न पत्र का सोलो पेपर यानी आंसर की बाजार में आ गई। खास बात यह है कि राजसमंद से सोलो पेपर लीक हुआ, जिसके मुख्य आरोपी को राजसमंद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि सोलो पेपर प्राप्त करने वाले प्रदेश भर के करीब 10 से ज़्यादा आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक राजसमंद सुधीर चौधरी ने बताया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 12 व 13 नवंबर को प्रदेश भर में वन रक्षक भर्ती परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई। पहले दिन 12 नवंबर को परीक्षा शुरू होने से करीब 1.5 से 2 घंटे पहले ही सोलो पेपर यानी आंसर की राजसमंद जिले के रेलमरा क्षेत्र में अजमेर विद्युत वितरण निगम के कार्मिक करौली निवासी दीपक शर्मा के पास पहुंचने की सूचना मिली। एसओजी के इनपुट के आधार पर राजसमंद एएसपी शिवलाल के निर्देशन में रेलमगरा थाना प्रभारी भरत योगी द्वारा करौली जिले के जाखोदा सपोटरा निवासी विद्युत निगम के तकनीकी सहायक दीपक कुमार पुत्र नंदलाल शर्मा को दरीबा कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में दीपक ने सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी निवासी पवन पुत्र श्यामलाल सैनी द्वारा सोलो पेपर यानी आंसर की भेजना बताया। साथ ही विद्युत निगम कार्मिक दीपक शर्मा ने जो आंसर की उसे मिली थी वह आंसर की उसने जाखोदा सपोटरा करौली निवासी जितेंद्र कुमार सैनी और अजयपुरा लालसोट दौसा निवासी हेतराम मीणा को 6-6 लाख रुपए में बेचना प्रथम दृष्टया बताया। दीपक शर्मा ने पवन सैनी से यह उत्तर सीट 5 लाख रुपए में खरीदी थी। उत्तर सीट को पुलिस द्वारा मूल प्रश्न पत्र से मिलान किया गया तो 62 प्रश्न हूबहू पाए गए, जिससे स्पष्ट है कि प्रदेश में कहीं न कहीं प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही लीक हो गया। मगर अभी तक पुलिस को यह स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर प्रश्न पत्र किस जिले या कौन से परीक्षा केंद्र से लीक हुआ है। इसको लेकर पुलिस द्वारा गहन तहकीकात कर रही है। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। इसमें राजसमंद के अलावा दौसा, करौली, जयपुर व अन्य कई जिलों की पुलिस इसमें जुटी हुई है और जो डिटेन किए गए हैं 10 आरोपी, उनको भी राजसमंद लाने की कार्रवाई चल रही है। अब देखिए किस तरह से आरोपियों को ये खुलासा किया है पुलिस ने और किस तरह से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, इसकी पूरी डिटेल बताएंगे राजसमंद के जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी। कि फॉरेस्ट गार्ड के पेपर के अंदर एक व्यक्ति है दीपक शर्मा नाम का, उसके पास में कुछ संदिग्ध सामग्री हो सकती है। एसओजी की सूचना पर हमने उस व्यक्ति को डिटेन किया, उससे पूछताछ की तो उससे फॉरेस्ट गार्ड के जो सेकंड पेपर था, सेकंड पारी का, जो 2:30 बजे शुरू होना था, वो उसके पास में 1:30 बजे ही के आसपास ही उसके पास में आंसर शीट जो है उस सेकंड पेपर की मिली। उसका मिलान भी किया गया पेपर से, वो सही पाएगी। उसने ये जो आंसर शीट है ये 2 कैंडिडेट्स जो दौसा करौली के रहने वाले थे उनको शेयर की है। पेपर स्टार्ट होने से पहले उन दोनों को हमने डिटेन कर लिया है। दीपक शर्मा के पास में जिस भी सोर्स से ये आंसर शीट आई है, पवन सैनी, जो उसको हमने जयपुर से डिटेन कर लिया है। इसके अलावा पवन सैनी के लिंक में और जो भी अभ्यर्थी थे उनको हमने डिटेन कर लिया। लगभग 10 लोगों को हमने अब तक इस प्रकरण के अंदर डिटेन कर लिया और दीपक शर्मा को अरेस्ट कर लिया है। आगे की जो लिंक है, आगे के जो लोग हैं इससे संबंधित है, उसके विषय में अनुसंधान जारी है। ये डिटेन किए हुए सबको मतलब यहाँ राजसमंद, उन सभी को राजसमंद हम लेके आ रहे हैं और उसमें एसओजी और राजसमंद पुलिस मिलकर के कार्रवाई करेगी। इस कार्रवाई में दौसा पुलिस, करौली पुलिस, डीसीपी साउथ, डीसीपी ईस्ट और भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक का और उनकी टीम का विशेष योगदान रहा।
ये पेपर हल करने और पेपर बेचने में कोई डील वगैरह है? देखिए, इसमें 5 लाख और 6 लाख के अमाउंट की बात आ रही है, उसको हम अनुसंधान के दौरान क्लियर करेंगे। मास्टरमाइंड इसमें मास्टरमाइंड अभी तक इंट्रोगेशन जब इनको सब लाएंगे, आपस में पूछताछ करेंगे, तब क्लियर होगा। बट प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि भरत जो है वो यही काम रेगुलरली करता है, और इसमें गिरोह में कौन कौन लोग हैं और कौन कौन लोग हैं वो अल्टीमेटली जब चेन आएगी इनसे हम आमने सामने पूछताछ करेंगे। दिनों में और कार्रवाई बिल्कुल। अब इसके अंदर क्या है, जितने भी अभ्यर्थी या फिर कोई भी प्राइवेट व्यक्ति जिनके पास में पेपर या फिर उसकी आंसर की मिलेगी, उनके खिलाफ हम कार्रवाई इस प्रकरण में करेंगे। ये जो हल करने के लिए इसे 6-6 लाख रुपए में तय हुआ है या दे दिया है? नहीं, अभी तय ही हुआ था, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पे इनके पास में पेपर आया है, उनको इन्होंने सॉल्व किया है, सॉल्व करके कैंडिडेट्स को शेयर किया है। तो अभी तक पैसे की डिलीवरी नहीं हुई, अगर हुई भी होगी तो उसके संदर्भ में अभी अनुसंधान चल रहा है। ये जरूर जानकारी प्राइम फेसी जानकारी में आया था कि फर्स्ट पेपर में भी इन्होंने आंसर भेजे थे, बट वो शायद पेपर मैच नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा पेपर्स में अगर मान लो कोई और ऐसी बदमाशी की बात या फिर क्राइम की बात आएगी तो उस पर भी अनुसंधान हम करेंगे। सर, बड़ा सवाल ये है कि एक ये रेलमगरा और एक वहाँ दोसा, इनका नेटवर्क कैसे? ये तो कर्मचारी है विद्युत दीपक। देखिए ऐसा है कि जो उसके गांव के रहने वाले लड़के हैं और जो आसपास के क्षेत्र के लड़के हैं जो आपस में संपर्क में रहते हैं, और इस तरह का काम ये हम इंट्रोगेट कर रहे हैं कि क्या इसने और पेपर्स में भी किया है, वो भी इंट्रोगेशन कर रहे हैं। तो थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू व्हाट्सएप ये लोग लिंक्ड थे। सर क्या एक्सपर्ट था क्या सर ये पेपर सोल्व करने के मामले में दीपक शर्मा? ये तो टेक्नीशियन था, इसको सॉल्व पेपर कहीं से मिला है, सॉल्व आंसर्स मिले हैं, किसने सॉल्व किया है, किस व्यक्ति ने सॉल्व किया है, उस पर हम अनुसंधान अभी कर रहे हैं। दिमाग नहीं था अभी ये अनुसंधान का विषय है। पेपर लीक व आंसर की वायरल के बाद में पुलिस द्वारा जो प्रथम दृष्टया जांच की गई है, उसकी विस्तृत जांच के लिए नाथद्वारा पुलिस उप अधीक्षक छगन पुरोहित के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया है। पुलिस टीम रेलमगरा में गिरफ्तार दीपक शर्मा से पूछताछ के आधार पर जो चीज़ें मिली हैं, जो जानकारी मिली, उसी आधार पर अन्य संदिग्ध बदमाशों की धरपकड़ की जा रही है। इसके लिए टीम द्वारा अलग अलग कई जगहों पर, संदिग्ध जगहों पर दबीज दी जा रही हैं और अन्य आरोपियों को पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि करौली, दौसा व जयपुर पुलिस द्वारा जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें मुख्य रूप से महुआ, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर निवासी पवन माली, चाकोदा सपोट्रा करौली निवासी जितेंद्र कुमार सैनी, अजयपुरा लालसोट दौसा निवासी हेमराज उर्फ हेतराम मीणा और लखनपुर भरतपुर निवासी योगेंद्र जाट, कोट जयपुर ग्रामीण निवासी राजेश पुत्र अर्जुन लाल मीणा, कोट जिला जयपुर ग्रामीण सामल राम मीणा, बोली सवाई माधोपुर निवासी मनीष सैनी, सपोट्रा जाखोदा जिला करौली निवासी विजेंद्र सैनी और दिल्ली निवासी भरत चौधरी को हिरासत में लिया गया है। इन सभी आरोपियों को अब राजसमंद लाने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि एसओजी के इनपुट पर राजसमंद पुलिस द्वारा दरीबा से विद्युत निगम के तकनीकी सहायक दीपक शर्मा को गिरफ्तार करने के बाद उससे जुड़े अन्य आरोपियों के बारे में राजसमंद पुलिस द्वारा जयपुर, करौली व दौसा पुलिस को सूचना दी गई। इस पर जयपुर डीसीपी ईस्ट राजीव पचार, डीसीपी साउथ योगेश गोयल, दौसा एसपी संजीव नैण, भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार सिंह, करौली एसपी नारायण टोगस के सहयोग से रामनगरिया थाना प्रभारी राजेश शर्मा, जवाहर सर्कल थाना प्रभारी सुरेंद्र सैनी, दौसा थाना प्रभारी लाखन सिंह यादव, सवाई माधोपुर के बोली थाना प्रभारी कुसुम मीणा, करौली थाना प्रभारी उदय भान के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 10 से ज़्यादा अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। सभी आरोपियों को अब राजसमंद लाने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी की जैसे आपने बात सुनी, किस तरह से लगातार पुलिस की अभी कार्रवाई जारी है और अभी प्रथम दृष्टया एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और 10 डिटेन हैं। इसके अलावा उसकी चेन में कई आरोपी और भी हो सकते हैं। इसको लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही अन्य आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। फिलहाल वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2 दिन जो आज समाप्त हो गई और उसमें प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर इसकी परीक्षा आयोजित की गई थी और राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी ये परीक्षा हुई। पहले दिन ये पेपर आउट की जो सूचना मिली थी एसओजी से, उसी आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। उल्लेखनीय है कि
पहले भी राजस्थान में करीब 6 माह पहले रीट परीक्षा के दौरान पेपर आउट हुआ था। उस दौरान बड़ी मात्रा में आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। सर्वाधिक जो आरोपी थे वो जालोर जिले के थे। इसी तरह अब यह उम्मीद जताई जा रही है पुलिस द्वारा कि राजसमंद में भी इसी तरह की बड़ी चेन गिरफ्तार हो सकती हैं और इस वन रक्षक भर्ती परीक्षा में नकल का जो भंडाफोड़ पुलिस ने किया है उसमें कई आरोपी, कई सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी नप सकते हैं। लक्ष्मण सिंह राठौड़, जयवर्धन न्यूज़, राजसमंद।